देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। भारत में बड़ा संवैधानिक घटनाक्रम, उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी, एनडीए को बहुमत का भरोसा, 9 सितंबर को होगा मतदान। नई दिल्ली। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अचानक 21 जुलाई 2025 को इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक चलने वाला था, लेकिन अब देश को मध्यावधि में नया उपराष्ट्रपति चुनना होगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है और पूरा कार्यक्रम सार्वजनिक कर दिया गया है। क्या है पूरा चुनाव कार्यक्रम? नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त 2025, नामांकन की जांच 22 अगस्त 2025, नाम वापसी की आखिरी तारीख 25 अगस्त 2025, मतदान और मतगणना 9 सितंबर 2025। कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव? उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव से भिन्न इसमें राज्यों की विधानसभाएं शामिल नहीं होती। इस बार कुल 786 सांसदों को वोट डालने का अधिकार है, जिनमें से 394 वोट जीत के लिए जरूरी होंगे। लोकसभा की 1 सीट और राज्यसभा की 5 सीटें फिलहाल खाली हैं। लोकसभा में समर्थन 542 में से 293 सांसद एनडीए के साथ, राज्यसभा में समर्थन 240 में से 129 सांसद एनडीए के पाले में। कुल अनुमानित समर्थन 422 सांसद, जो कि 394 की आवश्यक सीमा से काफी अधिक है। यह आंकड़ा स्पष्ट करता है कि एनडीए उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 के अनुसार यदि उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है या पद रिक्त हो जाता है तो मध्यावधि चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण की तिथि से पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल प्राप्त होता है। विपक्ष की रणनीति पर नजरें। एनडीए जहां अपने बहुमत के दम पर आश्वस्त नजर आ रहा है, वहीं विपक्ष अब तक एक संयुक्त उम्मीदवार पर सहमति नहीं बना सका है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी किसी सर्वमान्य चेहरे को लेकर सहमति नहीं बनी है। यदि विपक्ष एकजुट होता है तो चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो सकता है, लेकिन सत्ता पक्ष का संख्या बल फिलहाल भारी दिख रहा है। विशेष जानकारी। आप नेता संजीव अरोड़ा के विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफे के कारण पंजाब से 1 सीट रिक्त हुई है। निष्कर्ष, यह चुनाव सिर्फ एक संवैधानिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संसद के दोनों सदनों की साख और राजनीति की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण घटनाक्रम बन चुका है। सवाल ये नहीं है कि कौन जीतेगा। संभावित उम्मीदवारों की अटकलें। सूत्रों के अनुसार बीजेपी किसी अनुभवी सांसद, वरिष्ठ वकील या पूर्व राज्यपाल को उम्मीदवार बना सकती है, वहीं विपक्ष किसी सामाजिक प्रतीक या पूर्व नौकरशाह को मैदान में उतार सकता है। यूपी वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2025, एनडीए की बड़ी जीत तय, न्यू चुनाव की तारीखें घोषित, एनडीए वर्सेस ऑपोजिशन, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा, उपराष्ट्रपति की रेस में कौन, 9 सितंबर को होगा भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव, एनडीए की बम्पर तैयारी। देखते रहिए चेंजिंग फ्यूचर टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।